सर का नाम पूछेंगे, उसके बाद एक खेलेंगे ट्विस्ट टाइप का गेम की अंतर और समानांतर बताने होंगे। पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मैं विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह से सवाल करें कि मोदी और नेहरू में अंतर क्या है। अंतर एक नहीं बताना है, अंतर तीन होने चाहिए। सर पहली बात तो आप मोदी को जानते होंगे अच्छे से, अभी आप देख रहे हैं कार्यकाल उनकी, और नेहरू के बारे में पढ़ा होगा, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। सर तीन अंतर क्या है दोनों के बीच? एक थे कांग्रेस के नेता और एक है बीजेपी के। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं अपने देश के लिए बर्बादी का कारण बने। जम्मू कश्मीर खोया, लद्दाख में इधर कश्मीर खोया, फिर चाइना से हारे, और बहुत सारी नीतियां एंटी हिंदू नीतियों के साथ नेहरू थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सनातन संस्कृति के साथ खड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी कमी थी लौंडियाबाज थे, जबकि हमारे प्रधानमंत्री एडविना के बारे में कौन नहीं जानता है, जिसके चक्कर में नेहरू और जिन्ना ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए। एक समझ लीजिए कि एक लौंडिया के चक्कर में जो बर्बादी का नजारा देश ने देखा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके विपरीत स्त्री को भी, अपने धर्मपत्नी को भी त्याग रखा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें तो अपने ही देश के लिए मर मिटने वाले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े होते, उसके लिए अंग्रेजों के जासूस की तरह काम कर रहे थे, एजेंट की तरह काम कर रहे थे। जबकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस वीर सपूत के साथ खड़े, और हर वीर सपूत के साथ मजबूती के साथ खड़े। तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशर्स के एजेंट थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी ब्रिटिशर्स के एक भारत की बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके सामने ब्रिटिशर्स को भी, ब्रिटिश के महारानी को भी सर झुकाना पड़ता है। वो जलवा है भारत के प्रधानमंत्री का आज। तो दोनों में, तीनों में बहुत डिफरेंस है। दे आर टोटली अपोजिट। बता सकते हैं कि ये दोनों में अंतर है? का कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एक सेकुलर नेता है, एक राष्ट्रवादी नेता है। देखिए, सेकुलर नेता तो क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भारत की अपनी आत्मा की सनातन संस्कृति के विरोधी थे। हिंदू बिल लेकर आए, हिंदू कोड बिल लेकर आए, फिर मंदिरों पर अतिक्रमण करवा लिया, उसके बाद उनके तहस नहस होते रहे, कुछ भी नहीं। केवल भारत की अपनी सनातन संस्कृति, अंग्रेजों ने जो कहा वो करते चले गए। यानी कि एक एजेंट की तरह, एक कठपुतली की तरह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जबकि आज का वर्तमान प्रधानमंत्री वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करके संचालित कर रहे हैं इस देश को, इस देश के मान सम्मान को, इस देश के विकास और समस्त जो अपेक्षाएं एक प्रधानमंत्री से थी उसके साथ। सर दोनों प्रधानमंत्री रहे तो कुछ तो सिमिलरिटी होगी दोनों के बीच, कुछ बता सकते हैं? सिमिलरिटी क्या, मुझे तो कोई सिमिलरिटी दिख नहीं रही जो प्रधानमंत्री में हो। हाँ, डिप्लोमेसी में और नेहरू की डिप्लोमेसी में, दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। दे आर मिक्सिंग वर्ल्ड्स टुगेदर विद इंडिया। ये एक सिमिलरिटी डिप्लोमेटिक है, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं। एक पर आरोप लगता है सर कि राष्ट्रवादी नेता है, धर्म की बात करते हैं, एक तो पूरे देश को लेकर चलने की बात करते थे। देखिए, राष्ट्रवादी नेता और धर्म पर चलने की ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन थी कि हिंदू मंदिरों पर कंट्रोल कर लिया गया सरकार का, पर बाकियों को छोड़ दिया गया। अब उसके साथ कौन खड़ा होगा? अगर आप 4 लाख मंदिरों पर नियंत्रण करके चलते तो उसके विकास, उसके उन्नति, उसके संवर्धन, उसके हर अच्छे बुरे के लिए खड़ा कौन होगा? एक चीज बताइए, सरकार नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? अच्छा लगा सर बात करके। आपने सुनी मोदी और नेहरू जी के बीच की अंतर, क्या अंतर थी दोनों में, और कुछ समानताएं भी थी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।